हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो माई सेल्फ आर वाई सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट पी एकेडमी। तो आई वेलकम यू ऑल एट पी एकेडमी प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी, इसका नाम था सॉल्यूशन की वीडियोस। ठीक है, आज मैं आपके लिए फिर आया हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है। तो बच्चों, पी एकेडमी के चैनल पर आप लोगों के लिए खासकर नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की वीडियोस आ रही हैं प्रीवियस 5 इयर्स के पीवाईक्यूज की। और वो जाइए, अपने आप को वहाँ पे क्वेश्चन दिखिए और करिए। ठीक, जिसको जो दिक्कत लगे तो आप लोग पी एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए और आप लोग अपने कोर्स को परचेज कीजिए। नीट क्विक फोकस व्यू कोर्स है नीट 25 के एस्पिरेंट्स के लिए, जिसका एग्जाम 4 मई को होने वाला है। ठीक, अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट ढीला हुआ है या हिला हुआ है, तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल करिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपने कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी एक्सपर्ट फैकल्टी से मिलके पढ़िए आप लोग। तो बच्चों चलिए, मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2024 में आया हुआ है। ओके चलिए, ये पॉज करिए, क्वेश्चन करिए। पहले मैं पानी पी लूँ, गंगा जी। क्वेश्चन पहले ये बोल रहा है, फॉलोइंग डेटा इज फॉर रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। मतलब दो रिएक्शन हुई हैं ए एंड बी के बीच में। ओके, आपको क्या दिया गया है? आपको रेट दिया गया है और इसके बाद आपको दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के आपको यूनिट्स दी गई, मतलब वैल्यूज दी गई आपको। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू ए एंड बी आर, मतलब क्या? अच्छा, मीन्स क्या आएगा ये? ठीक, कोई नहीं। तो पहले क्या आएगा आपका? कोई नहीं। तो पहले आपका क्या आएगा? इसे आपका रेट क्या आएगा? आपका रेट आएगा क्या? बड़ा आएगा के, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स मैंने मान लिया, बी की पावर बाय मान ली। तो बच्चों चलिए, पहला रेट क्या दिया आपको? 2 × 10⁻³ इक्वल्स टू के ए एक्स बी। बी क्या दिया आपको? 0.1 बाय दिया। सेकेंड दिया 4 × 10⁻³ के 0.2 एक्स 0.1 बाई के बच्चों। फिर दिया आपको 1.6 × 10⁻², 10⁻² इक्वल्स टू के 0.2 और 0.2, यहाँ एक्स, यहाँ आपका। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम पहले एक क्वेश्चन नंबर इसको मान लिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मान लिया। ठीक, हम लोग दो क्वेश्चन को पकड़ेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैंने पकड़ी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैंने डिवाइड कर दिया फर्स्ट से। देखो क्या आता है, क्या आएगा? 4 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 × 10⁻³ ओके, इक्वल्स टू में के। मैं थोड़ा सा कलर बदल दूं आप लोगों के लिए, कलर लाल कलर, फेवरेट कलर। 0.2 x 0.1 बाई डिवाइड बाई के 0.1 x 0.1। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपका ये कटेगा, ये कटेगा, आपका ये कटेगा। यहाँ से आपका क्या आएगा? यहाँ से आपका आएगा 2y1 इक्वल्स टू 0.2x अपॉन 0.1 का x। ऐसा आपका x क्या आएगा? 1 आ जाएगा। आपका x 1 आ गया। तो अगर आप दिमाग लगाओ क्वेश्चन के ऑप्शंस में, क्या कि आपको यहाँ पर सी नहीं आएगा, सॉरी सी नहीं, डी नहीं आएगा और आपका बी नहीं आएगा। मतलब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? या तो ए या सी रहेगा ऑप्शन आपका। ठीक, आपको वाई निकालना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा। तो वाई कैसे आएगा? मैंने सेकेंड को और थर्ड को मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा आपका क्या आएगा? यहाँ से आपका आएगा 4 × 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻²
इक्वल्स टू के जो आपको दिया गया है 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y डिवाइड बाई के अपॉन 0.2 की पावर x 0.2 की पावर y। यहाँ आपका x कट गया, के कट गया, यहाँ से आपका कितना आ गया, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 1/4 0.1 अपॉन 0.1 का y अपॉन 0.2 का y, सबका y आएगा 2। भाई आपका यहाँ से 2 आ रहा है तो बाई 2 हाँ लो। ऑप्शन मत सी देखो, जिसको हम काट देते वही ऑप्शन आपका सही है, जिसको पहले कट्टम क्रॉस कर रहे थे ना, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन मत सी आपका आगे क्या, x1/2। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका रेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि which of the following plot presents the variation of L the log K versus 1/t accordance with Arrhenius equation। ओके क्या होती है Arrhenius equation, बताओ बेटा क्या होती है। K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। लॉग ले लो आप, लॉग क्या लोगे, एल एन के इक्वल्स टू क्या आएगा आपका एल एन ए माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी। तो आपका स्लोप क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाएगा आपका। क्या आएगा आपका स्लोप, क्या जाएगा एल एन के और आपका 1/t। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। स्लोप ब्रैकेट में आएगा, वाई क्या होगा आपका सी प्लस एम एक्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 24 में आया हुआ है। ये क्या बोल, ये बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट इतना इतना टेम्परेचर आर इतना इतना। ओके क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, वी हैव टू फाइंड इट। ओके कुछ दिक्कत नहीं, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होती है। यहाँ पर ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये। चलो हम लोग लेते हैं लॉग बोथ साइड, टेक एल एन बोथ साइड, क्या आएगा आपका एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। अब आप एक चीज यहाँ देखो, आपको यहाँ पे दो दिया, एक दिया टेम्परेचर, ये एक दिया आपको टेम्परेचर, यू हैव टू गिवन दैट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। आप लोगों यहाँ पर दो टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, टेम्परेचर ठीक डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। तो पहले पे आपका क्या आएगा ये वाला, फिर आपका कौन सा आएगा ये वाला। देखो हम लोग रखते हैं एल एन के वन मान लिया इक्वल्स टू एल एन माइनस ई अपॉन आर टी वन, ठीक। फिर आपका आएगा एल एन के टू इक्वल्स टू एल एन माइनस ई अपॉन आर टी। कोई दिक्कत नहीं, दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, तो आपका क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे आ जाएगा, जब आप माइनस को क्या आएगा आपका एल वहाँ कहाँ लिखा, एक सेकेंड बस, क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि आपको टेम्परेचर 700 सेकंड में दिया गया है और 500 T1 दिया गया है, माइनस कर लिया। तो क्या आपका क्या जाएगा, यहाँ से आपका आएगा एल एन के टू माइनस के वन इक्वल्स टू ई अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक। जब आप वैल्यू पुट करोगे एल एन ए माइनस बी क्या होता है, एल एन ए माइनस बी क्या होता है एल एन बाई ए अपॉन बी। तो यहाँ का क्या जाएगा एल एन के टू माइनस के वन। ओके कोई दिक्कत नहीं, आर ये वैल्यू पुट कर दो 500 माइनस 1/700, आपका ई आ जाएगा कितना अप्रॉक्स 18219, ऑप्शन नंबर सी होप सो, हाँ ये आपका आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, कब आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका आया है 24 में आया हुआ है, ठीक। क्या बोल रहा है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड वन ऑफ दिस। नहीं भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं, लो ऑप्शन नंबर डी। अभी क्या है, अभी क्या है, क्या रेट कांस्टेंट ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर। भैया कब आता है,
जब आपके दो टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे तो आप वहां पे ई फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच प्लॉट एल एन के वर्सेज 1 इज कंसिस्टेंट विद आर्नियस इक्वेशन। ओके, दिक्कत नहीं, क्या होता है आर्नियस के इक्वल्स टू ई अपॉन ई ए माइनस ऑफ ई अपॉन आर टी। दिक्कत, एल एन के इक्वल्स टू क्या आएगा, एल एन ए माइनस 1 ई अपॉन आर टी। तो आप देखोगे कि आपका नेगेटिव स्लोप आ रहा है, यार नेगेटिव ऊपर जा रहा है, नेगेटिव स्लोप स्लोप आपका क्या नेगेटिव आ रहा है, ये अपन आर टी। चलिए कोई नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 बार 3 बार क्वाड्रपल्स है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतना इतना कैलकुलेट। दिक्कत नहीं, क्या आएगा, हम लोग लिखते सीधे लिख दे रहे हैं log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 0.303 आर टी। दिक्कत नहीं है। ओके, log k1 क्या है आपका, तब ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन क्वाड्रपल्स हैं कि नहीं है, करना पड़ेगा कि हाँ ये है कि नहीं है। तबकि k2 इक्वल्स टू 4 ऑफ k1 और मतलब कि 4 होता है log ऑफ k माइनस ई ए अपॉन क्या आएगा 2.303। आर कितना दिया गया आपको, आर दिया गया आपको कितना, टी दिया गया आपको, आर दिया, आर आर रखते हैं, आर में आर को चेंज नहीं कर रहे हैं। आर आर टी दिया आपको 300.15। आपका सेकंड में क्या आएगा ई ए अपॉन 330.15। ठीक, log ऑफ ए। तो आप देखोगे कि आपको 4 टाइम्स मिल जाएगा आपका यहाँ पे ई कितने, ई आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 38.04। 38 ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बोल रहा हूँ कब आया हुआ है, ये पूछा गया है नीट 2023 में। और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि फॉर अ रिएक्शन 3A गिव्स यू 2B द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज गिवन बाय इतना। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B विद द एवरेज रेट ऑफ disappearance of A is कोई निकालते आओ। 3A gives you 2B, आर क्या आएगा इसका माइनस 1/3। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या आएगा माइनस 1/3 डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा ऑफ बी अपॉन डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या आ जाएगा इसका बताओ, -2/3। ऑप्शन नंबर सी हमको ऐसे दिख गया, ऑप्शन नंबर सी दिख गया। क्वेश्चन नंबर 8 23 में आया हुआ है, क्या बोल रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ दैट करस्पॉन्ड्स द ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा रेट, हम चेक कर लें। अगर मैं रेट निकालूं किसी भी रेट का, मैं किसी निकाल दूं, मैंने उठा लिया कोई भी एक, मैंने रैंडम उठा लिया एक के इक्वल्स टू ए माइनस 1/2 बी 3/2। आपको सबको चेक करना पड़ेगा, मैं भी कोई चेक कर ले रहा हूँ रैंडमली, मैंने डी उठा लिया रैंडमली। अब ये कोई कहेगा कि सर डी ऑप्शन है सही, पता नहीं, चेक करते हम लोग सही है कि नहीं है। 3/2 ठीक है। रेट क्या आएगा आपका के, रेट क्या आएगा के ए की पावर -1/2 बी की पावर 3/2। ठीक, इसका ऑर्डर क्या आएगा -1/2 प्लस 3/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1।
ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हमने पहले ही दिमाग लगा लिया था कि हमने क्या उठा लिया, मैं ये चेक कर लिया था, ये इसमें जो नहीं आया इसलिए मैंने पहले ये उठा लिया, क्योंकि आपको देखो ये -1/2 + 3/2, तो क्या आ गया आपका 1 आ गया, तो ये होगा। अब सब में चेक कर लो, सब में चेक करना कोई नहीं, आपको डी आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, ठीक। क्या बोल रहा है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट, ठीक, when the initial concentration of A is tripled, मतलब 3 times, keeping the concentration of B constant, मतलब आपको B रखना है कांस्टेंट, A को 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, बढ़ा देना है। देखते हैं क्या आएगा रेट। रेट क्या दिया इसका, के A की पावर ट्वाइस B कांस्टेंट। अगर हम रखा लें R1, तो R1 क्या आएगा इसका 3 टाइम्स करना है ना, क्या आएगा 3A का स्क्वायर B, ठीक है। तो R1 क्या आएगा आपका के 9AB, तो क्या आएगा 9 टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स, 9 टाइम डी ऑप्शन, 9 टाइम्स 21 का जाएगा, 9 टाइम्स 9 टाइम इंक्रीज करेगा भैया, इंक्रीज करेगा भाई, इंक्रीज करेगा बच्चों, करेगा 30 भी 30, या जब ये आता है वर्मा 9 में तब डिक्रीज करता है, मल्टीप्लाई में तो आपका वो इंक्रीज करेगा कितना 9 टाइम्स। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कब आया हुआ है 23 में, क्या पूछा क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड इज असर्शन एंड अदर इज रीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि assertion A reaction can be zero activation energy, B the minimum extra, मतलब आपका A तो गलत हो गया भैया, क्यों, अगर A रिएक्शन है कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, क्या पता भैया, कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकती भैया, वो कभी जीरो नहीं होती है, रिएक्शन कभी जीरो नहीं, ए एक्टिवेशन कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक। तो आपका A तो गलत हो गया और आपका B सही हो गया, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर 11 22 में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4A + 3B गिव्स यू 6C + 9D, रेट ऑफ फॉर्मेशन इतना, ठीक है प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं हम लोग। पहला क्या आएगा आपका 4A + 3B गिव्स आउट 6C + 9D, चलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा -D/A/dt, दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाई 1/4, ओके। इक्वल में क्या आएगा माइनस, सब इक्वल में आएंगे साथ में, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, 1/3, फिर क्या आएगा +D/C/dt मल्टीप्लाई बाई 6, फिर क्या आएगा आपका प्लस माइनस नहीं है, +6D/dt मल्टीप्लाई बाई 1/9, ओके। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ हम लोग करते हैं, देखो देखो भी, अगर हम निकाल लें क्या रेट ऑफ रिएक्शन C/dt टू 1/6, ठीक है, तो आपको क्योंकि आपको सी का दिया गया फॉर्मेशन का, इसलिए 6 × 10⁻²/dt, dt कितना t दिया, कितना t t t dt 6, मतलब अपॉन 6 पूरा दिया गया ना आपको, तो 1/6 नीचे आ गया, तो आपका कट कितना आ गया 10⁻², आगे कट के आपको, तो अगर देखोगे कि ये कितना आएगा आपका, आपको निकालना पड़ेगा क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन 1/बी का निकालेंगे, 1/-3 बी का टू डी की पी डी बी/dt, ठीक है, चलो कोई नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन आप उसका कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई में, तो आपका जाएगा कितना 3 × 10⁻², 10 को 30 × आ जाएगा कुछ, कितना आएगा बी, आपका डी इतना आ गया, ये आपका इतना आया 13 पर,
कि बच्चों चलिए, कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं, या अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो या किसी कॉन्सेप्ट ढीला हुआ हो तो लोग आइए अपने कोर्स को परचेज कीजिए और आराम से पढ़िए। आप लोग आपका पूरा 11th 12th रिकवर रिवाइज रीलर्न करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे, कुल 1 to 1 मेंटरशिप करेंगे हम लोग आपके लिए। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 12th है, क्वेश्चन नंबर 12th है। 12th क्या बोला, ये बोल रहा है द ग्राफ ऐसे काइनेटिक 22 में आया हुआ ग्राफ शो करना है। ग्राफ शो कौन सा कर रहा है, ये ऑर्डर क्लिक कर रहा है ना, ऑर्डर क्लिक कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के नीचे वाला क्या, 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन 0.a विच बिकम्स इतना, ये कोई नहीं, के क्या होता है आपका, के होता है आपका 2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट के लिए कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, वैल्यू गिवन है, पुट कर दो बस, सीधा आंसर आ जाएगा आपको। 5 दिया है लॉग 2.1 अपॉन 0.01, कट पुट के आपका कितना आएगा 9.2 0.9212 आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको इंथैल्पी चेक करनी हो, 21 में आया हुआ है फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स यू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना, द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन नहीं, तो अगर आपको दिखाएं हम कि जो उसने दिया है, जिसने एक को दिया है कितना आएगा, डी ऑप्शन आएगा आपका, क्या आएगा, डिलीट कर दिया, इतना आपको दिया, कितना दिया गया देखो चेक करते हैं, 9.6 इतना दिया गया आपको, 5.2 एंथैल्पी ऑफ करेक्ट ऑर्डर कितना आएगा प्रोफाइल, ये 15 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ आर्नियस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया, वैल्यू ऑफ ई निकालना है आपको, तो कोई नहीं, के इक्वल टू, ये क्वेश्चन बहुत ना आया है, 24 में आया है, 23 में भी आया हुआ है, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ओके, लॉग ले लो, एल एन के इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है, यहाँ से आपका क्या आएगा, एल एन के इक्वल टू आपका आ जाएगा एल एन ए माइनस ए अपॉन आर 1/t, यहाँ से आपका m आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक बच्चों, m आपको दिया गया है कितना, माइनस का 5.3 में इसको m मान लिया, माइनस का 5.3 केल्विन में रेट कांस्टेंट में, और आपको वैल्यू आपकी दी गई इतनी, पुट कर दोगे आपका आ जाएगा 45.4151, दिक्कत नहीं है, ये हुआ है हम लोगों का, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्शन लीड्स टू चेंज कोलिजन, 17th क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 20 में आया क्वेश्चन आपका, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इतना, ठीक, k इक्वल्स टू 0.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, वैल्यू गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, पुट करते हैं 4.606 इन 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 2/2.2, 500 सेकंड आपका आ जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करते हैं, ठीक है, 18 क्या बोल रहा है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है आपको,
if the rate constant for the first order reaction is k, time t required for the completion या completion of 99% of t क्या होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए? क्या आएगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? टी क्या आएगा आपका 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक, वैल्यू से पुट करनी है, कुछ नहीं करना आपको। तो फॉर 99% के लिए क्या आएगा टी ऑफ 2.33 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस ऐसा आपका आ जाएगा 4.606 अपॉन के। क्वेश्चन नंबर लास्ट 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन इतना इतना इतना। ओके, सिंपल सी बात, नो बकवास। देखो अगर आप देखोगे तो आपका क्या आएगा माइनस डी, ये तो आपका आएगा नहीं कभी, माइनस डी अपॉन N2। ठीक है, ये रहेगा इक्वल्स टू 1/2। ऑप्शन बी सही है। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के भी नीट के प्रीवियस 5 इस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बड़े आराम से। आपको कहीं दिक्कत लगे या आपका कहीं कॉन्सेप्ट हिल रहा हो या आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग पी एकेडमी के कोर्स को परचेस कीजिए, बड़े आराम से हम लोग उसको कवर करेंगे आपके सिलेबस को। बच्चों तब तक के लिए थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग विद पी एकेडमी प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।